Hello friends, today we will learn new topic of basic electronics. Please like, subscribe, share and comment my channel and videos. Subscribe to our channel and share this video. Please press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का नया टॉपिक है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी गेट डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो डेफिनेशन पढ़िए। अ यूनिवर्सल गेट इज़ अ गेट which can implement any boolean function without नीड टू यूज़ एनी अदर गेट। हमें किसी और गेट की ज़रूरत है ही नहीं किसी भी बूलियन फंक्शन को डिज़ाइन करने के लिए। देर आर टू टाइप्स, नैंड एंड नॉर। वो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? नैंड एंड नॉर। ठीक है, तो ये तो हो गया। आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज़ यूनिवर्सल गेट्स, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो यूनिवर्सल गेट्स और ऑल बेसिक गेट्स डिज़ाइंड बाय यूनिवर्सल गेट्स। तो हम दो होते हैं, नैंड और नॉर। तो पहले हम सारे बेसिक गेट्स किसके थ्रू डिज़ाइन करेंगे? नैंड के थ्रू। फिर हम किसके थ्रू डिज़ाइन करेंगे? नॉर के थ्रू। तो पहले बात आती है नैंड की। तो नैंड गेट का सिंबल क्या होता है? नैंड गेट का सिंबल आपको याद रखना ज़रूरी है। ये हमारा नैंड गेट का सिंबल होता है, ये हमारा नॉर गेट का सिंबल होता है। तो सिर्फ जहाँ आपको नैंड बोला जाएगा तो सिर्फ आपको ये वाला गेट यूज़ करना है, इसके अलावा कोई दूसरा गेट आप यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो नॉट गेट बनाना है। तो दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स को अगर हम एक ही इनपुट बना दें, कॉमन कर देते हैं हम इस तरीके से, क्योंकि नैंड गेट सिंगल नहीं होता है, एक से ज़्यादा इनपुट ही होते हैं, सिर्फ नॉट गेट सिंगल होता है। तो सिंगल करने के लिए हम इन दोनों इनपुट्स को कॉमन बना देते हैं। अगर ए यहाँ पर देंगे, दो बबल लगा हुआ है, ये ए बार आएगा और नॉट गेट की आउटपुट होती है आपकी ए का बार। नॉट गेट बन गया। नैंड से बनाना है और गेट। तो आपको ये बनाने से पहले और गेट की आउटपुट पता होनी चाहिए क्या होती है। और गेट की आउटपुट होती है ए प्लस बी, यानी कि चाहे इनके ऊपर बार हो या नहीं हो, लेट एग्जाम्पल, ये भी और गेट ही कहा जाएगा क्योंकि सब प्लस में हो रहे हैं। ठीक है, चाहे उसके ऊपर बार हो या नहीं हो, डजेंट मैटर। आपका और गेट क्या होता है? जब सारे इनपुट्स आपके प्लस में हो जाए उसे और गेट बोलते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये और गेट। ओनली नैंड गेट का यूज़ करके करना है आपने, और किसी दूसरे गेट का यूज़ नहीं करना है। ए बी, ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार। डन। दोनों को सिर्फ नैंड यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ए बार डॉट बी बार का होल बार इक्वल टू, ब्रेक इट, डिमॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। ए डबल बार ऑलरेडी एक बार है, ये ब्रेक हो जाएगा, प्लस बी डबल बार इक्वल टू ए प्लस बी। ये किसकी आउटपुट होती है? और गेट की। नेक्स्ट हमें डिज़ाइन करना है नैंड गेट के थ्रू एंड गेट। एंड गेट की आउटपुट पता होनी चाहिए आपको क्या होती है। एंड गेट की आउटपुट ए और बी दोनों किस में होते हैं? मल्टीप्लाई में। तो हम कितने नैंड गेट लगाएं हमें ए और बी मिल जाए? देखो बहुत आसान है। ए बी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस गेट? ए बी का होल बार। एक गेट और लगाया, ए बी बार ऑलरेडी है इनपुट पे, ये वाला बबल एक और लगा देगा। तो आपने एक रूल पढ़ा था, ए डबल बार इक्वल टू ए। तो यानी कि ये क्या आ गया हमारा? ओनली ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एंड गेट डिज़ाइन हो गया किसके? नैंड गेट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब किसके थ्रू करना है हमें? ये नॉर गेट से डिज़ाइन करना है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। तो पहले हम नॉट गेट डिज़ाइन करते हैं। नॉर, तो आपको नॉर का सिंबल पता होना चाहिए क्या होता है। ये नॉर का सिंबल होता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउट। नॉट गेट डिज़ाइन हो गया। एंड गेट डिज़ाइन करना है। एंड गेट की आउटपुट क्या आती है? ए बी आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। ए बी, ए बार बी बार, नाउ ए बार प्लस बी बार एंड होल बार। नाउ ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ये क्या बन गया हमारा?
ए बी। नेक्स्ट और गेट बनाना है तो और गेट की आउटपुट होती है ओनली ए प्लस बी। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है नॉर का जिससे और बन जाए, ठीक है। तो ये सिंपल है, ए बी, ए प्लस बी का होल बार आ गया, एक और नॉर लगा देंगे तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल बार ऑलरेडी है और ये वाला बबल इसके ऊपर डबल बार। तो दिस इज ए प्लस बी। नॉट गेट, एंड गेट और गेट। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब तक आप जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करेंगे सब में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, एक इक्वेशन है एसओपी और ऐसे ही पीओएस। आपने अभी अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा था यूनिवर्सल के लिए। स्टेटमेंट था अ यूनिवर्सल गेट इज़ अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज़ एनी अदर गेट। बूलियन फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं हम कोई सा भी इन गेट्स के थ्रू, हमें किसी और गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने दो तरीके के बूलियन फंक्शन पढ़े थे, एसओपी और पीओएस। तो अब हम एसओपी को किससे डिज़ाइन करेंगे, नैंड के थ्रू। पहले नैंड से करते हैं फिर नॉर से करते हैं। बेसिक से तो आपको आता ही है, बेसिक से आप इससे पहले वाले लेक्चर में देखेंगे मेरे, तो आपको बेसिक गेट से बूलियन एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन एसओपी फॉर्म डिज़ाइन बाय नैंड गेट। किससे डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, नैंड गेट से। ऑल बेसिक गेट्स रिप्लेस बाय नैंड गेट। आपको ध्यान रखना है, नैंड गेट बोला है तो नैंड गेट ही यूज़ करना है, कोई और गेट यूज़ नहीं करना। तो सबसे पहले इनपुट्स तैयार करोगे। कितने इनपुट्स दिख रहे हैं, 4, ए बी सी और डी। तो ए की लाइन क्या होगी, ए, कौन सा गेट यूज़ करना है, ओनली नैंड। नॉट बनाना है तो नॉट गेट हमने देख लिया, नैंड से नॉट कैसे बनता है, ये हो गया ए बार। बी बार, सी बार, डी बार। चारों इनपुट तैयार हो गए। अब इनको कनेक्शन कर दीजिए। यहाँ था नॉट को रिप्लेस कर दिया नैंड से। अब दोनों मल्टीप्लाई में हैं, मल्टीप्लाई के लिए एंड लगना है, बट एंड नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, नैंड लगेगा। पहले ए बार की लाइन कौन सी है हमारी, ए बार इनपुट ये है और बी ये है। देन कौन सा गेट लगाना है, ओनली नैंड गेट। नेक्स्ट है हमारा ए बी बार सी बार, नैंड गेट। अगला बी बार सी बार डी, बी बार नैंड गेट। उसके बाद ये तीनों किस में हो रहे हैं, प्लस में। प्लस के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते थे, और गेट लगाते थे, बट अब हम और नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा गेट लगाएंगे हम लोग, नैंड गेट लगाएंगे। ये है हमारा एसओपी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट करना है हमें एसओपी डिज़ाइन बाय नॉर गेट। तो इसका सिंपल सा फंडा है, ऑल इनपुट्स विल इन्वर्ट एंड ऐड वन मोर नैंड गेट इन लास्ट, ठीक है। देखो अब इस वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ए, पहले तो हमें क्या करना है, नॉर ही लगाना है, सिर्फ कौन सा गेट यूज़ कर रहे हैं हम, नॉर। तो ये हो गया नॉर का, ठीक है। देन बी
then C, then D, अब मैंने क्या लिखा है, और इनपुट्स विल इन्वर्ट। तो हमारे इनपुट्स है ए बार बी, पहला क्या है ए बार बी। यहाँ देखो हमने ए बार को ए बार से कनेक्ट किया है, बी को बी से ही कनेक्ट किया है। इन्वर्ट का मतलब है, इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन, ए बार बी प्लस ए बी बार सी बार प्लस बी बार सी बार डी। इन्वर्ट का मतलब है स्टूडेंट्स, ए बार है तो वो ए से कनेक्ट होगा, ए बी है तो वो बी बार से कनेक्ट होगा। और कौन सा गेट यूज़ करना है आपने, सिर्फ नॉर, ठीक है, क्योंकि हम नॉर से डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ देखिए नॉर से डिज़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट ए बी बार सी बार, तो ए है, ए का मतलब है ए बार से कनेक्ट करना है, इनपुट विल इन्वर्ट। बी बार का मतलब है बी से कनेक्ट करना है। सी बार का मतलब है सी से कनेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट बी बार सी बार और डी, तो बी बार का मतलब है बी, सी बार का मतलब है सी, डी का मतलब है डी बार। ओके, एज इट इज़। अब तीनों के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, एक नॉर। क्या स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे मैंने, सॉरी, वन मोर, क्योंकि हम नॉर से बना रहे हैं तो नॉर गेट ऐड करेंगे। वन मोर नॉर गेट, एक तो लग गया जैसे इसमें था ऊपर वाले में वैसे ही लग गया, एक तो एक और एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा आपका SOP फॉर्म इम्प्लीमेंटेड बाय नॉर गेट ओनली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब तो हमने SOP पढ़ा, अब ऐसे ही एक फॉर्म होती है POS, तो हमें POS को भी डिज़ाइन करना है, किससे, नॉर से और नैंड से, ठीक है। पहले हम नॉर से करते हैं, इम्प्लीमेंट बाय नॉर गेट। तो पॉस में नॉर इम्प्लीमेंटेशन किसके इक्वल होता है, सोप के नैंड के, ठीक है। पॉस नॉर इक्वल टू सोप नैंड, सेम, ठीक है। क्या होता था उसमें, ऑल बेसिक गेट्स रिप्लेस बाय नॉर गेट। तो करिए ए बी सी डी, कौन सा गेट बनाना है, नॉर, नॉर पॉस नॉर इक्वल टू सोप नैंड, तो नॉर गेट हमारा ये वाला होता है। ठीक है, ए बी बार सी, ए इज दिस, बी बार सी, नॉर गेट, ओनली नॉर गेट, ए बार बी सी बार डी, नॉर गेट। नेक्स्ट बी बार डी बार, बी बार डी बार, नॉर गेट, और एंड में तीनों कनेक्टेड बाय नॉर गेट। दिस इज POS फॉर्म इम्प्लीमेंटेड बाय नॉर गेट। नेक्स्ट, अगला क्या करना है हमें, यूजिंग नैंड। इसमें क्या होगा, SOP नॉर इक्वल टू POS नैंड, ठीक है। इनपुट
will invert and add one more NAND gate will add। ठीक है, तो पहले इनपुट्स तैयार करते हैं NAND के लिए। A B C D, किससे हमें बनाना है? NAND से। ओनली NAND यूज़ होगा। A का A बार बना दिया, B का B बार बना दिया, C का C बार बना दिया, D का D बार बना दिया। ठीक है, इनपुट विल इन्वर्ट इक्वेशन लिख लेते हैं अगेन। A प्लस B बार प्लस C, A बार प्लस B प्लस C बार प्लस D, B बार प्लस D बार। इनपुट विल इन्वर्ट यानी A इज कनेक्टेड विद A bar, B bar is connected with B, C is connected with C bar। ओके, NAND गेट। अगला A bar connected with A, B B bar, C bar means C, D means D bar। NAND गेट। B बार प्लस D बार, B बार और D बार। अगेन तीनों को किससे जोड़ेंगे? NAND से। जैसे किया है वैसे ही करेंगे, बस इनपुट इन्वर्ट करने वाला रूल याद रखना है आपने। एक लगा दिया गेट, एक और लगाना है। दिस इज NAND इम्प्लीमेंटेशन ऑफ POS फॉर्म। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज़ स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए की पॉइंट्स मैंने कुछ बनाए हैं आपको याद रखने के लिए। अगर SOP फॉर्म है, ऐसे SOP फॉर्म किस फॉर्म में होती है? ये जो होती है ये आपकी क्या होती है? SOP फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर आपको इसको NAND से डिज़ाइन करना है तो ये डायरेक्टली डिज़ाइन हो सकती है जैसे हम लोग करते हैं इनपुट्स प्रिपेयर करके। बट अगर इसे हमें NOR से डिज़ाइन करना है तो ऑल इनपुट्स विल इन्वर्ट एंड ऐड वन मोर NOR गेट ऐड इन द लास्ट। ये तो हो गई हमारी SOP फॉर्म की बात। बट अगर हमें उससे बनाना है POS फॉर्म से, अब POS फॉर्म होती है ये वाली A प्लस B बार लाइक दिस। तो हम NOR गेट को डायरेक्टली डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें, बट NAND गेट से अगर करना है तो इनपुट्स क्या हो जाएंगे? इन्वर्ट हो जाएंगे और एक और NAND गेट लग जाएगा लास्ट में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। Hello friends, please like, subscribe, share and comment the video and press the bell icon.